बड़ी खबर आ रही है मंगलौर से। एजेंट के जाल में फंसे भारतीय को यूक्रेन और रूस की जंग में धकेला जा रहा है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले विवेक को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर यूक्रेन भेजा गया था। यूक्रेन पहुंचकर भारतीय युवकों को यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग में जबरदस्ती धकेला गया। ऐसे ही कई भारतीय यूक्रेन में फंस गए हैं, जिसमें कई भारतीय की मौत भी हो गई है। यूक्रेन से भागकर भारत लौटे उत्तराखंड के रहने वाले युवक ने सरकार से भारतीय को वापस लाने की मांग की है। मंगलौर में किसान यूनियन के साथ मिलकर प्रेस वार्ता करते सरकार से जालसाजी कर भारतीय युवकों को फुसलाकर विदेश भेजने वाले एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वह 1 जनवरी को पानीपत से दिल्ली तक पदयात्रा निकालकर सरकार से भारतीयों को वापस लाने की मांग करेंगे। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने कहा कि एजेंट नौकरी के नाम पर भारतीय को विदेशों में फंस रहे हैं। कई भारतीय युवकों की मौतें भी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को जल्द से जल्द विदेश में फंसे भारतीय को वापस लाने के लिए कदम उठाना होगा। कब यहाँ तो आपके? मेरा नाम है विवेक सिंह रावत है। मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल से, मंजोखी से। तो यहाँ से हम गए थे मार्च में, मतलब एक लड़का नहीं गया था, मैं काफ़ी लड़के गए थे यहाँ से, जिनको ऐसे ही बोलते थे कि विजिट टू वर्क पे भेज देते हैं, वहाँ पे जाके आपको वर्क परमिट दिला देंगे, काम लगा देंगे, बहुत अच्छी सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी भी मिलेगी वहाँ पे जाके, और सिक्योरिटी की जॉब होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने उनसे पूछा भी था कि टूरिस्ट वीज़ा पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी हमें। कहते अगर थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी गई तो हम असाइलम डलवा देंगे, कि आप वहाँ पे बोल देना कि हमें अपने देश से खतरा है, तो वहाँ पे आप शरणार्थी बन जाओगे। तो हमने कहा ठीक है चलो। तो हमें भी ये था कि घर वालों ने, घर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी पैसों को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि सैलरीज तो मिल नहीं रही थी जॉब पे, यहाँ पे भी प्रॉपर है ना। तो वो वहाँ पर गए हम, वहाँ पे जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा, एयरपोर्ट पे जाके वहाँ सिम तक नहीं मिली हमें। सिम के लिए हमने पूछा तो वो कहते कि आपको सिम मिलेगी ही नहीं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा वाले को रशिया गवर्नमेंट सिम देती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। तो मैंने फिर उसके लिए भी किसी से वाईफाई लिया, जिसके पास मैं गया था उसको मैंने बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट करा। उस दिन भी मैं 14-15 घंटे एयरपोर्ट पे बैठा रहा पहले जाके, कि कोई मेरे को मिलने आएगा। तो एजेंट का तो कोई कॉल ही नहीं आया उस दिन भी मेरे को। 14-15 घंटे बैठने के बाद फिर मेरे को किसी ने वाईफाई दिया, वहाँ पे एक था आर्मी वाला, मैंने उससे वाईफाई लिया। तो उसने बोला कि ये वाईफाई 2-3 मिनट के लिए आप जिसको कॉल करना कर लो। उसको मैंने कॉल किया, उसने कहा कि ये टैक्सी है, तो ये टैक्सी करा के आप पहुँच जाओ उस जगह पे काम करने के लिए। टैक्सी कराई, मैंने उस जगह पे पहुँचा। वहाँ पे एक उज़्बेकिस्तान का कोई आदमी था, उसने मेरे को रिसीव किया गेट से और अंदर लेके गया और कहा कि आज रात को आपको काम पे निकलना है। मैंने कहा सर मैं अभी तो आया हूँ, आज ही रात को कैसे काम पे चला जाऊँगा। कहते ठीक है फिर तुम ऐसा करो, अगर आज नहीं जाओगे तो फिर तुम्हें मैं 2-3 दिन बाद भेजूंगा। मैंने कहा भेज दोगे ना? कहता हाँ। मैंने कहा कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी? कोई तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पुलिस से हमारे कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, कि आपको कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। 3-4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हो गए, वो काम पे ही नहीं लेके गया मेरे को। पहले तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा सर मेरा तो वीज़ा भी एक्सपायर हो गया। कहता वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो आपको काम नहीं दे सकते। तो फिर मैंने एजेंट को कॉल किया, मैंने कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो वो कह रहा है कि कुछ ना कुछ देख लो, कुछ कर लो, अब तो तुम वहाँ पे रहते हो, तो इंडिया से भेजने के बाद तो हमारा काम तो सिर्फ पहुँचाने का था वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पर, कुछ लड़के थे मेरे साथ में ही हरियाणा के, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई हम किसी और जगह कंपनी में काम ढूंढ लेते हैं। तो फिर हमें अमित कुमार बरून करके एक आदमी मिला वहाँ पे, नेपाल का था। तो उसके पास हम ओरियन कंपनी है, चौकापाई के सबको पता ही है ना, काफ़ी फेमस कंपनी है, वहाँ पर गए। वहाँ पे आंद्रे करके एक रशियन आदमी था, तो उसके पास हम काम पे लगे। उसके पास हम 5-6 महीने हमने काम किया, बट हर महीने सैलरी मांगने जाते थे। आपके पास वीज़ा नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से फिर अमित ने हमें बोला कि तुम्हें मैं रशिया की आर्मी में भेज देता हूँ। तो हमने पहले से मना कर दिया, बट फिर इसने क्या करा, वहाँ पे पुलिस की रेड डलवा दी। पुलिस वाले आए, उठा के लेके गए। उन्होंने बोला कि या तो आपको 9-10 महीने जेल में रखना पड़ेगा हमें, या तो फिर आप आर्मी ज्वाइन कर लो जाके, कि वहाँ पे आपको बंकर वंकर खुदवाएंगे और आपको आर्मी में वॉर में नहीं भेजेंगे, हम धकेलेंगे नहीं वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है सर, जब अब फंसे तो हुए ही हैं, 10 लाख रुपए लगा के गया था, तो ये था कि चलो कहीं से तो पूरे हो ही जाएंगे, चलो यहाँ पे थोड़ी उम्मीद मिल रही थी। वहाँ गए, मार्कोव का है वहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होता है। इन्होंने इवानोवा से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था मेरा। 2 जगह है जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं आर्मी के लिए, इवानोवा और चेलेबिंस्की से, जबकि अलाउड नहीं है, बट फिर भी इन्होंने करवा दिया कि इंडियन गवर्नमेंट को पता है सब कुछ कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है। इन्होंने हमारे घर वालों की डिटेल ली, सब कुछ करा। हमें ये नहीं पता था कि घर वालों की डिटेल क्यों ले रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने हमें भेजा मार्कोव में कि 3 महीने ट्रेनिंग कराएंगे आपको। 3 महीने ट्रेनिंग करवा के उसके बाद आपको वहाँ पे बंकर वंकर कैसे बनाने हैं, किसी को इलेक्ट्रॉनिक काम आता है, किसी को फिटिंग का काम आता है, मतलब जो भी आपके नॉर्मल आजकल काम होते हैं लाइफ में, वो काम वहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि आर्मी को ज़रूरत है ऐसे बंदों की। हमने कहा चलो अच्छी बात हो गई कि सैलरी भी मिलेगी और सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर पहुँचे तो ये लोग कह रहे हैं कि चलो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। 4-5 पहले दिन गए, गन पकड़ा दी। हमें ये नहीं समझ आया, मैंने कहा गन क्यों पकड़ा रहे हैं हमें। तो फिर जब 4-5 दिन बाद अचानक से मेरे पास आए कि आपको आज जाना है, रात के 1-1:30 बज रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे को अकेले कोई कहता कि चल आज तेरे को जाना है एक लड़के के साथ। वहाँ से हमें उठाया और हम एक जगह पे गए, वहाँ से 80-90 किलोमीटर आगे हम गए। वहाँ पे जैसे हम गाड़ी से उतरे, सामने 200 मीटर पे मिसाइल आके गिरी।
फिर मैंने साथ वाले को पूछा, वो इंग्लिश बोल सकता था, एक तो रशिया में दिक्कत है कि रशियन बोलते को समझ ही नहीं आती पहले। मैंने उसका पूछा, मैंने कहा ये चल क्या रहा है? कहता आपको नहीं पता फ्रंट लाइन पे वॉर पे आ गए हो? तो वहां पे ना हमारे पास फोन थे, पासपोर्ट इन्होंने सब कुछ अपने पास रखे हुए थे, पासपोर्ट फोन वहाँ पर वगैरह। जंग। हाँ, तो वहां पर पहुंचे, वहां पर जाकर देखा तो मैं तो अलग, वहाँ इंडियन इतनी डेड बॉडीज नीचे पड़ी हुई हैं। ठीक है, किसी का सिर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़े पड़े हैं। तो वहां पे अंदर गए तो फिर मेरे को कमांडर ने बताया कि आप इंडियन हो? मैंने कहा जी। तो मतलब उसने, जो ट्रांसलेटर था मेरा वहाँ पे मेरे साथ इंग्लिश बोलता था, उससे पूछा कि ये कितने साल का था? मैंने कहा जी मैं तो अभी 20-21 साल का ही हूँ। कहते हैं आपका दिमाग खराब है, आप क्यों आर्मी में आ गए, आपको नहीं पता यहाँ पे वॉर चल रही है? मैंने कहा मेरे को पता होता तो मैं क्यों आता यहाँ पे? तो वो कह रहा है कि इंडियन ऐसे ही आ रहे हैं, मैं सबको समझाता हूँ, क्योंकि वो कमांडर बहुत अच्छा था। तो उसने कहा कि तुम तो अभी छोटे छोटे बच्चे हो, कि मेरे बेटे की तरह हो। कहते तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ जंग के मैदान में। कहते कि हम 40-45 साल वाले, हम तो आना समझते भी है कि हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हमारी मजबूरी है। तो मैंने कहा सर हमारी मजबूरी थी, हमें नहीं पता था कि ऐसे हमको यहाँ पर ले आएंगे। तो फिर उसने मेरे को वहाँ पे रखा, तो इन्होंने कहा कि तुम ट्रांसलेटर का काम कर सकते हो, कि जिन लड़कों को इंग्लिश नहीं आती तो उनके लिए ट्रांसलेट कर देना, और जब ये वॉर में आगे जा रहे होंगे तो इनको सपोर्ट करना है कि कैसे आगे जाना है, कैसे क्या करना है। तो उसी दिन 5 लड़के भी आए। वो 5 लड़के भी इंडिया सेफ आ गए, क्योंकि कमांडर ने बोला कि इनको किसी तरीके से बचा लेना, क्योंकि वहाँ पे लाइव वीडियोस चल रही होती हैं। तो जो उनसे ऊपर वाले कमांडर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है उन्हें। बट वो हिंदी में बोल बोल के कुछ तरीके से करके उनको मैंने बचाया वहाँ पे भी। ये हरियाणा के लड़के थे, ठीक है, तो उनको हिंदी समझ नहीं आती थी, तो उनको ये होता था कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनको वापस भेज दो। जो 5 लड़के थे, तो उनको तो उसी टाइम वापस भेज दिया गया। बट फिर उसके बाद 12-13 लड़कों का ग्रुप आया। वो ग्रुप पहले ही दिन आगे जा रहा था, सीधा एक मिसाइल उनके ऊपर रख के गिरी, चिथड़े उड़ गए उनकी बॉडी के उसी टाइम। मतलब देखने लायक भी नहीं थी बॉडीज, इतने बुरे हालात थे। तो उसके बाद यहाँ पे जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गई थी ये वाली, क्योंकि वीडियोस बहुत अपलोड हो गई थी। तो उन्होंने यहाँ पर वीडियोस अपलोड करवाई थी जो, तो उनकी फैमिलीज ने धरना देना शुरू किया जंतर मंतर पे, गवर्नमेंट से बात की। विदेश मंत्रालय में जा रहे थे तो विदेश मंत्रालय वाले बोलते हैं कि जी इनकी वीडियो ही मत बनाओ, कि इसकी वजह से हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे रूस के साथ। मतलब इनको रिलेशन की पड़ी है ज्यादा, कि अभी अब उत्तराखंड का राकेश लड़का भी मरा है। अगर उसके ऑर्डर पास हो गए थे वापस आने के उस लड़के के, अगर उसको उसी टाइम वापस बुला लिया जाता, स्टडी वीजा पे था, स्टडी वीजा वाले का आर्मी में क्या काम है? उसको बहका के किसी तरह के, जो अपने इंडिया के कुछ लड़के हैं जो एजेंट्स बने पड़े हैं वहाँ पे, जो आर्मी में लेके जा रहे हैं, उन्होंने उसे भी फंसाया, उस बेचारे को भी वहाँ लेके गए, उसकी डेड बॉडी इंडिया आई है। और डेड बॉडी भी इस हालात में आई कि अब देखने से कीड़े पड़े हुए हैं बॉडी आप में। किस तरह से? वहां पर फिर ये वीडियोस वायरल हुई जो जंतर मंतर वाली थी, जो फैमिली इतना रो रही थी। तो वो हमारे कमांडर ने देखी वीडियोस, उसने हमें वीडियोस दिखाई कि क्या चल रहा है तुम्हारी कंट्री में हमारे लिए, कि ये शायद हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को वापस भेज दिया जाए जो वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो ये बताओ, कि तुम्हें जाना है, क्या करना है, या तुम्हें रशिया की नागरिकता लेके यहीं पे काम करना है? तो हमारा जवाब तो रेडी था कि हमें वापस ही जाना है। तो हमने उसे बोला कि जी सर मैं तो वापस जाना चाहूँगा। तो उसने कहा आपका शायद मुश्किल हो जाएगा, बट आपके साथ वाले इंडियंस शायद जो बचे हैं उनको मैं भिजवा सकता हूँ, क्योंकि मैं उनको ये बोल दूंगा कि ये किसी काम के नहीं है लड़के। मैंने कहा चलो आप ट्राई तो करो। तो उन्होंने, क्या हुआ कि 30-32 जितने बच्चे हुए थे, क्योंकि काफी मर गए थे वहाँ पे नदी पार करते टाइम, यूक्रेन जा रहे थे जो। तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे बचे हैं तो उनको मैं घर भिजवाता हूँ। तो उस बंदे ने सुबह ही बात करी, शाम तक वहाँ पर गाड़ी आई। तो वहाँ पर जो मेन कमांडर था, कि उसने कहा कि जब ये जा रहे हैं तो फिर इसका भी क्या काम है, इसको भी साथ में भेज दो। मतलब वही है कि उनके चक्कर में उन्होंने मेरे को भी भेज दिया साथ में, कि इसे भी वापस भेज दिया जाए, कि चलो अब 32 जा रहे तो एक और चला जाएगा, तो हमारा क्या चला जाएगा। अब क्या स्टेप उठा रहे हैं आप? स्टेप ये है कि अब मैं इंडिया आया, जितने लड़के इंडिया लिए 50-60 लड़के वो आ गए, बट वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? कि हमें शायद वापस रूस जाना है, हम खिलाफ नहीं बोलेंगे, या वो यहाँ पर आके ये बातें बोल रहे हैं कि रूस हमारे लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके लिए इतना अच्छा तो वापस क्यों आए? आप वहीं वॉर में रुक जाते, ऑप्शन तो थी ना आपके पास रुकने की। बट ये लड़के आके ये भी बयान दे रहे हैं कि हमें तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। एक हिंदू होके आप गाय खा के आ रही है, आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट है? एक हिंदू होके वहाँ पे आपको कुत्तों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कुछ मुस्लिम लड़के उनको सुअर खिलाया जा रहा है, तो वो ही अच्छा ट्रीटमेंट है ना, कि आपको सैलरीज भी नहीं दी जा रही। बट ये कुछ एजेंट्स लोग हैं जो लड़कों को बुला बुला के वहाँ फंसा रहे हैं, वहीं से आर्मी में भी भेज रहे हैं, और डेड बॉडी भेजने के लिए 10-10 लाख रुपए भी ले रहे हैं। तो यही सोच के फिर मेरे को कॉन्टैक्ट किया, सौम्या मैडम है, राठौर जी हैं हमारे ग्रुप के। तो इन्होंने मेरे को कॉन्टैक्ट किया कि श्री भगवान जी की आप प्लीज़ आओ हमारे सामने, हमारे बात रखो, कि ये कह रहे हैं कि कोई बच्चा बच के आया वापस, उसको बोलो कि इंटरव्यू दे आके। तो हम माने भी। आया, मैं इंटरव्यू दिया हमने परसों। वो वीडियो 2-2.5 करोड़ गई उसी टाइम, आधे घंटे में, आधे घंटे 40 मिनट में। उसके बाद लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि हमारा बेटा 2 साल से 3 साल से गायब है। तो ये चीज़ हमें चाहिए थी कि लोग खुल के आए, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज पहले भी थी। पहली तारीख से क्या है? अब पहली तारीख से हमारा ये स्टेप है कि अगर इन 3-4 दिन में भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी वीडियोस आने के बाद भी, तो 1 से 5 तारीख तक हम पद यात्रा करने वाले हैं, पानीपत से लेकर दिल्ली तक।
कि कुछ जो हमारे उत्तराखंड के लड़के हैं, जो डेड बॉडी भी आई है, उसका भी क्लेम पता नहीं इन्होंने दिया कि नहीं, क्योंकि 1.5 करोड़ का क्लेम होता है। इस पद यात्रा के बाद आप सरकार को, भारत सरकार को चेताने वाले हैं? जी, हम तो उन्हें बोलने वाले हैं कि जब जो चीज आपने बैन कर रखी है एक देश में कि इंडियंस वहां पर आर्मी में नहीं जा सकते, तो ये चीज हो कैसे रही है? अगर आपकी फैमिली का कोई बंदा हो, कि कोई पॉलिटिकल फैमिली का बंदा हो, तो इन्हें पता लगे। ये कह रहे हैं कि हमारे इनके पास, हमारे लिए इनके पास टाइम नहीं है, इनकी वजह से हमारे संबंध खराब हो रहे हैं रूस के साथ। तो अब इन्हें ये बात पूछी जाए ना कि जब आपको वोट चाहिए थे तो आप भारत से मांगते हैं ना, तो आपको रूस वाले थोड़ी जिता के प्रधानमंत्री बना रहे हैं। अगर आपको यही चीजें करनी है तो हम 1-2 दिन में क्लियर कर दो ये चीजें कि हम कोई हेल्प नहीं करने वाले हैं। तो हम 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में जो करेंगे फिर वो हमारे हाथ में कि हम क्या करने वाले हैं। परेशानी है इन लोगों ये देखिए, हमारे पास में ये भाई उत्तराखंड से हैं, कुछ सहारनपुर जिले से हैं और कुछ हमारे हरियाणा प्रदेश से हैं। ये हमारा भाई विवेक कुमार है, ये उत्तराखंड पोडिस का रहने वाला। ये कुछ दिन पहले यूक्रेन में गया था और वहां से नौकरी का झांसा देकर दलालों के द्वारा ले जाया गया था और वहां फिर इसे यूक्रेन के युद्ध में, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चला गया, वहां से युद्ध में भेज दिया गया। तो यहाँ के जितने भी बच्चे वहां गए हुए, उन्हें सबको झांसा देकर यहाँ से दलाल लेकर जाएंगे और वहां डायरेक्ट युद्ध में भेज देंगे। तो हमारे उत्तराखंड के भी उसमें लगभग 4-5 बच्चे गए हुए। उसमें एक तो ये हमारा विवेक कुमार जिंदा आ गया और एक हमारे उधम सिंह नगर के थे राकेश कुमार, उनकी बॉडी आई और अभी लगभग 4-5 बच्चे हमारे और वहां यूक्रेन में फंसे हुए। तो हमारा यहाँ भारत सरकार से भी और उत्तराखंड सरकार से भी ये निवेदन है कि गृह मंत्रालय में और या विदेश मंत्रालय में वो बात करें और जो उत्तराखंड के बच्चे यहाँ फंसे हुए यूक्रेन में, उन्हें बच्चों को अगर वो शहीद हो गए तो उनकी बच्चों की बॉडी मंगाई जा और अगर वो जिंदा तो उन्हें सकुशल जिंदा वापस परिजनों को सौंप दिया जा। ये मांग हमारी यहाँ की सरकार से, और अगर ये मांग पूरी नहीं होगी तो ये बच्चे जो वहां से जिंदा वापस आए और जिनके बच्चे वहां भी रुके हुए गुम हो गए, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं, उसके विरोध में ये सब लोग, उनके गार्जियन 1 तारीख से 5 तारीख तक पानीपत से दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। तो हमारा जनपद हरिद्वार के और उत्तराखंड के जो बच्चे फंसे हुए, उनके परिजनों से ये निवेदन है कि 1 तारीख में होने वाली इनकी पद यात्रा में सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और जो बच्चे हमारे वहां फंसे हुए, ताकि वो बच्चे हमारे सकुशल भारत सरकार वापस मंगा सके।